MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम PCS 2017 का उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे। इस प्रश्न पत्र के अध्यायवार पूछे गए प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं एक नज़र। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 23, भारतीय इतिहास तथा संस्कृत 15, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 8, भारतीय राज्य व्यवस्था 17, भारतीय अर्थव्यवस्था 19, भारत एवं विश्व का भूगोल 24, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं 21, विविध 3, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण 15, उत्तर प्रदेश विशेष 3, भारतीय कृषि व्यापार एवं वाणिज्य कोई नहीं, खेल एवं पुरस्कार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम टॉपिक 1 पर चलते हैं। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नंबर 1, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क करेगा, त्वचा, हृदय, नेत्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर बी, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए तथा विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क कहलाता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह स्वयं की संवेदना के प्रति उदासीन होता है, अतः सुई चुभाने पर इसमें दर्द नहीं होता है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ में पाए जाते हैं हिरण, जेबरा, घोड़ा। व्याख्या देख लेते हैं। गीदड़ या सियार के खुर नहीं होते, जबकि हिरण, जेबरा, घोड़ा के पास खुर होते हैं जो उन्हें तेज़ी से भागने में मदद करते हैं। क्वेश्चन 3, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? फ्रक्टोज। व्याख्या देखते हैं। फ्रक्टोज को प्राकृतिक चीनी कहा जाता है। यही फलों के मीठेपन का विशेष कारण होता है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? विकल्प बी, रेशम। व्याख्या, रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। शेष बैकेलाइट, केवलार, लेक्सान कृत्रिम बहुलक हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक बार हार्मोन है, एक बार कार्य है। इसमें डी विकल्प, गैस्ट्रीन, रक्तचाप का नियमन, ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। हार्मोन, कार्य, इंसुलिन, रक्त शर्करा पर नियंत्रण, मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का स्राव, गैस्ट्रीन भोजन के उपापचय का नियमन करता है। क्वेश्चन 6, यूरिया है। विकल्प ए, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। उत्तर व्याख्या देख लेते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक है। यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है जो जल में अभिलेय है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। बड़े स्तर पर इसका उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किससे होती है? विकल्प डी, इथाइल मरकैप्टेन। इसकी व्याख्या देखते हैं। LPG वस्तुतः हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है, जिसका प्रयोग घरों में खाने को पकाने, वाहनों के ईंधन के रूप में जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है तथा मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। गैस के स्रावित होने की सूचना प्रदान करने के लिए इथाइल
मरकैप्टन को मिला दिया जाता है। यही गैस में दुर्गंध का कारण है। क्वेश्चन 8 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण आर, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। पशुओं के आंत में सामान्यतः कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पाचन करने में मदद करते हैं, परंतु मनुष्यों में ऐसा नहीं है। सेलुलोज के उदाहरण कपास में 90%, जबकि स्टार्च को अपघटित करने वाले एंजाइम डायस्टेस मनुष्य में विद्यमान रहता है। अतः यहाँ ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 9 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक बार विटामिन है, एक बार कार। इसमें विकल्प सी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। विटामिन कार, विटामिन B12 प्रति अरक्ता कारक, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन डी प्रति रिकेटस कारक, विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक। क्वेश्चन 10 आयोडीन की कमी से होता है। विकल्प सी घेंगा रोग। व्याख्या देख लेते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। कर्क रोग कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि या ट्यूमर बनने से तथा तंबाकू इत्यादि के सेवन से घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन डी एवं कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से अति सुशीर्णता रोग होता है। साथ ही साथ यूरिक एसिड की अधिकता या कमी से होता है। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। विकल्प डी टारटेरिक अम्ल। व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प डी एस्टिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों तथा नींबू में, लैक्टिक अम्ल दूध में, टारटेरिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में। क्वेश्चन 12 निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। विकल्प ए हाइड्रोजन। व्याख्या देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुख्यतः कार्बनिक ईंधन यथा डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम एवं कोयला जिम्मेदार है, जबकि हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाला गैसीय तत्व है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। विकल्प ए चींटी। क्वेश्चन 14 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। विकल्प ए डॉपलर प्रभाव द्वारा। व्याख्या देखते हैं। डॉपलर प्रभाव को ऑस्ट्रिया के भौतिकी वेत्ता क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने सन 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग या ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होने की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इससे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। विकल्प सी 10 यूनिट। व्याख्या देख लेते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 100 में गुणे 20 में गुणे 5/1000 बराबर 10 यूनिट। क्वेश्चन 16 यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। विकल्प डी आयतन। व्याख्या देख रहे हैं। चीनी और जल का विलयन
समांग मिश्रण कहलाता है। समांग मिश्रण में द्रव्यमान घनत्व एवं सांद्रता परिवर्तनीय होते हैं। इसमें आयतन स्थिर रहता है। क्वेश्चन 17 मोबाइल चार्जर होता है। विकल्प डी एक अपचाई ट्रांसफार्मर। इसकी व्याख्या मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, तभी तो वह घर में प्रयुक्त 220 वोल्ट की धारा को 12 वोल्ट में परिवर्तित करता है कम में। क्वेश्चन 18 पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? विकल्प बी वसा का। व्याख्या वसा का पाचन पित्त द्वारा होता है, जो पित्ताशय में बनता है। यदि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट द्वारा निर्मित पत्थर बनने लगते हैं तो वसा का पाचन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन 19 निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधी आनुवंशिक रोग हैं। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्धांतता। व्याख्या देख लेते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जबकि रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्धांतता आनुवंशिक रोग हैं जो जीन की खराबी से पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। क्वेश्चन 20 एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। विकल्प बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। व्याख्या एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाहट के साथ चमकता है। क्वेश्चन की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार उत्पाद है, सूची सेकंड एक बार स्रोत है। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। सूची फर्स्ट उत्पाद, सूची सेकंड स्रोत। अफीम फल से, हींग जड़ से, रबर तना से, कुनैन छाल से। क्वेश्चन 22 टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि इसमें कोड डी सही है, देख लेते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? कोड डी सही है। 1 2 3 तीनों सही हैं। 1 एंटीना छोटे होते हैं। 2 वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। 3 वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। क्वेश्चन 23 निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है विकल्प डी अजोला मक्का। व्याख्या देख लेते हैं। जो सही है नील हरी शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनी, सारम मटर, एजोटा बैक्टर गेहूँ। व्याख्या एजोला एक जलीय फर्न है। इसका प्रयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। शेष विकल्प सम्मिलित हैं। दोस्तों अब हम भारतीय इतिहास तथा सांस्कृतिक के 24 टॉपिक को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए ब्रिटिश काल में सामंतवाद का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इसमें कोड डी ए गलत है पर आर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन ए गलत है, कारण आर सही है। 1893 के पश्चात आर्थिक निकास का स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक अप्रतिफल निर्यात था। भारत के साथ व्यापार में असंतुलन स्पष्ट गोचर होता है, क्योंकि भारत के निर्यात होने वाले सामानों पर 2 प्रकार के कर लगाए जाते थे। एक तो इंग्लैंड के लिए, दूसरा अन्य देशों के लिए, जिसका फल भारत को नहीं मिलता था। आयात की दरें ज़्यादा थीं तथा ऐसी परिस्थिति के अध्ययन के बाद निष्कर्षता कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में सामंतवाद का व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं था बल्कि प्रतिकूल था। क्वेश्चन 25 ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्न शब्द संदर्भित है। विकल्प सी गाय के लिए। व्याख्या अघन्न शब्द का अर्थ जो मारी ना जा सके, अतः ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्न शब्द का प्रयोग किया गया है।
क्वेश्चन 26 निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? विकल्प सी कनेरी। व्याख्या देख लेते हैं। कनेरी में सबसे ज़्यादा गुफाएं मिली हैं जो महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित हैं। यहाँ पर अमोघ वर्ष प्रथम का एक लेख मिला है जिसके अनुसार गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाली बोधिसत्व की प्रतिमा दर्शनीय है जो सातवाहन शासकों के काल की है। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 1 टॉपिक 1 पश्चिमी गोदावरी जिले के कुंटुफली में प्रारंभिक चैत्र ग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। 2 पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन कथनों में विकल्प सी सही है। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 एवं 2 दोनों विकल्प सही हैं। कथन 1 में दिया गया तथ्य कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्य एवं बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, कथन 2 को सही सिद्ध करता है क्योंकि कुंटुपल्ली या पूर्वी दक्कन या आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा नागार्जुनी कोंडा, अमरावती इत्यादि भी स्थित हैं। क्वेश्चन 28 राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रबलित रहेगा। विकल्प सी 1 वर्ष से अधिक नहीं। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार संसद को राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय पर 213 बहुमत से राज्यसभा के प्रगणित किसी विषय पर 213 बहुमत से राज्यसभा के बहुमत के संकल्प को 1 वर्ष से अधिक की न होगी अवधि को लागू होगा। क्वेश्चन 29 अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? विकल्प बी हल्की संख्या। क्वेश्चन 29 देखते हैं। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? विकल्प बी हल की संख्या। व्याख्या अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल की संख्या भू राजस्व वसूली का आधार था जबकि इसी समय उत्तर भारत में जब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलन में थी। अब हम क्वेश्चन 30 देखते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? विकल्प बी फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। व्याख्या फ्रांसिस्को पल्सर्ट जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की जो डच व्यापारी था। निकोलो मनुक्की इटली का यात्री था जो शाहजहाँ के समय में आया था। इसका जन्म 19 अप्रैल 1638 को हुआ, मृत 1717 में हुई। फ्रैंक वायस वर्नियर फ्रेंच चिकित्सक एवं यात्री था जो 1620 से 1688 दारा शिकोह एवं औरंगजेब के समय में भारत आया था। अब हम क्वेश्चन 31 देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड है। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। गांधार कला कुषाण शासक, गांधार कला कुषाण शासक। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट। मिलिंद पन्हो लेख या मिलिंद पन्हो मिनेंडर। तक्षशिला लेख पथिक। क्वेश्चन 32 जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? विकल्प बी हुसैन शाह। व्याख्या हुसैन शाह सरकी अंतिम सरकी शासक जौनपुर का था जिसे बहलोल लोदी ने परास्त कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी
सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। सूची फर्स्ट 1, सूची सेकंड 2। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 ईस्वी। F.R. हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1800 ईस्वी। 1817 से 18 ईस्वी। क्वेश्चन 34 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक बार सूची फर्स्ट तीर्थंकर हैं और सूची सेकंड एक बार प्रतिमा लक्षण हैं। इसमें कूट ए सही है। देख लेते हैं। सम्मिलित हैं सूची फर्स्ट तीर्थंकर, सूची सेकंड प्रतिमा लक्षण। आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ जलकलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। क्वेश्चन 35 बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। जो सही नहीं है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं और जो सही हैं उन्हें देख लेते हैं। विकल्प डी व्याख्या देख लेते हैं। जो सही हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। ए बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। सी ये अभिलेख इन गुफाओं की आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बराबर की गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई हैं जो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की हैं। बराबर गुफा जहानाबाद जिला बिहार अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा आजीविकों को समर्पित बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं बनाई गईं। नंबर 1 लोमस गुफा, नंबर 2 सुदामा गुफा, नंबर 3 कांड चौपर, नंबर 4 विष झोपड़ी। अब हम क्वेश्चन 36 देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। विकल्प बी राजस्थान में। व्याख्या मत्स्य महाजनपद का विस्तार वर्तमान राजस्थान राज्य के अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले की सीमा तक विस्तृत थी जिसकी राजधानी विराटनगर थी। क्वेश्चन 37 किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। विकल्प बी जी.बी. मैकाले। व्याख्या देखते हैं। जी.बी. मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। अब हम क्वेश्चन 38 देखते हैं। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। विकल्प सी अलाउद्दीन खिलजी की। व्याख्या खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से प्रारंभ हुआ था और उसी ने दक्कन में लूट खसोट के लिए सेना भेजी थी जिसे काकतीय शासकों की सेना ने बुरी तरह से परास्त किया। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें सी एंड डी दोनों सही हैं। जो विद्रोह सही सम्मेलन है वे देख लेते हैं। विद्रोह हैं वर्ष हैं। पावना विद्रोह 1873 से 1876, दक्कन किसान विद्रोह 1875 से 1879, सन्यासी विद्रोह 1870 से 1880, कोल विद्रोह 1831 से 1832। क्वेश्चन 40 निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। विकल्प बी राजा राममोहन राय। उत्तर बी प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं आधुनिक भारत के निर्माता राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था जिसका मूल कारण था हिंदू मुस्लिम धार्मिक विधि से विरोध एवं शासक वर्ग का मन मानीपन। क्वेश्चन 41 निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। उपरोक्त सभी देख लेते हैं। नागपट्टनम, चिनमुस, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा,
कोचीन, अहमदाबाद, पटना। व्याख्या देखते हैं। डी हॉलैंड डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना सन 1602 ईस्वी को हुई। नागपट्टनम को बाद में मुख्य अड्डा बनाया गया था। कालांतर में पुर्तगालियों की शक्ति को कमज़ोर करते हुए चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी कोठी स्थापित किए। क्वेश्चन 42 स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? विकल्प ए एम.ए. जिन्ना। व्याख्या देखते हैं। स्वराज पार्टी का केंद्रीय विधानसभा में जिन्ना के स्वतंत्र साथियों ने समर्थन कर विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष चुनवाने में सफलता प्राप्त की थी, परंतु चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद चित्तरंजन के सूत्र का गलत अर्थ निकाले पृथक निर्वाचन का विरोध स्वराज दल द्वारा किया गया, जिससे दोनों पक्षों में मतभेद हो गया। अंग्रेजों द्वारा इसे और भड़काया गया। अंततः द्विराष्ट्र के सिद्धांत का जन्म हुआ। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 43 देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 ईस्वी में। उत्तर डी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में 12 जून को पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जिसका उद्देश्य समाज सुधार था। क्वेश्चन 44 निम्न में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी? विकल्प डी 1942। व्याख्या डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया या उत्तर प्रदेश, मिदनापुर, बंगाल में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। मिदनापुर में स्थापित सरकार को जातिया सरकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 45 निम्न में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ कीं? विकल्प सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी मेरठ षड्यंत्र में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ाने की आशंका में अंग्रेज सरकार द्वारा 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्पिरिट, बी.एफ. ब्रैडली एवं एल. हचिंसन शामिल थे। जे.एल. नेहरू, एम.सी. छागला एवं एम.ए. अंसारी ने पक्ष रखा तथा आइंस्टीन, वेल्स, लास्की एवं रूजवेल्ट ने आरोपियों का लेखों द्वारा समर्थन किया। क्वेश्चन 46 नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। इसमें कूट ए सही है। पहले आएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर आएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर आएगा खेड़ा किसान आंदोलन, फिर आएगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। व्याख्या देखते हैं। घटनाओं का सही कालक्रम स्वयं निम्न है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा किसान आंदोलन 1918, जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने बकाया छोड़कर किसानों के लिए गांधी के साथ आंदोलन किया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में हुआ था। हम भारतीय राज्य व्यवस्था से एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 47 राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? विकल्प सी 1952 में। व्याख्या राज्यसभा लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अंतर्गत होता है। इसमें राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था एवं प्रथम बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुई थी। यह उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन अंतर राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? विकल्प बी राष्ट्रपति। व्याख्या भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद के गठन की व्यवस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता के बाद जून 1990 में पहली बार गठन हुआ तथा प्रथम बैठक 10 अक्टूबर
1990 को हुई थी। वर्ष में 3 बार बैठक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य एवं संघ राज्य के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य के प्रशासक सम्मिलित होते हैं। बैठक की गणपूर्त के लिए 10 सदस्य अनिवार्य हैं। अध्यक्षता प्रधानमंत्री अथवा उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री करता है। सलाहकारी संस्तुत करते हैं। क्वेश्चन 49, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? नीचे दिए कूट से प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट 1, 2, 4 सही हैं। देख लेते हैं। 1, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 4, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प सी दिए गए विकल्पों में विकल्प 3 का भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जो इस प्रकार है। मैं ... ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं ... श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और भारत की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। शेष विकल्प के प्रावधान संविधान की अनुसूची 3 में हैं। दोस्तों, यूपीएससी प्री 2017 प्रथम हल अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न 2017 जो व्याख्यात्मक सहित हल किया गया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। ये फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड वीडियो में पूरा पेपर डाल देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।